मौजूद नाज़रीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज 28 जनवरी है, इतवार का दिन है और इस वक्त सिडनी में सुबह के या दोपहर के 11:32 हुआ चाहते हैं। अम, कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किए फ़ोन पर और फिर ईमेल पे और कमेंट्स में कि मैं बहुत ज़्यादा वीलॉग नहीं करता और बहुत कम आते हैं इस पे वीलॉग, और काफ़ी अरसे बाद हफ्ते में कोई 1 या 2 आते हैं। तो मेरा उस पे जवाब ये है, आप लोगों के लिए भी, अगर आप ये मुझे कहा नहीं है लेकिन अगर सोचते हैं, तो मैं वो रिवायती ना एंकर हूँ और ना वो व्लॉगर हूँ जो रोज़ाना की बुनियाद पे करता है। उनका गुज़र-बसर भी उससे होता है, उनके व्यूअर्स उनको चाहिए होता है। तो वो पाकिस्तान के जो एंकर्स की बात करें या व्लॉगर की, तो वो जो पाकिस्तान में हालात रोज़ बरोज़ चल रहे होते हैं, उसकी खबरों को निकाल के, मुख्तलिफ लोगों के स्टेटमेंट निकाल के, उनको तराश के और फिर उसके ऊपर एक व्लॉग बनाते हैं और लोग पसंद भी करते हैं। तो और ज़ाहिर है कि उन लोगों को फिर व्यूअर्स भी चाहिए होते हैं क्योंकि उनका वहाँ से आमदनी होती है। मेरा नज़रिया बहुत मुख्तलिफ है। मुझे जब सोचता हूँ मैं कि ज़रूरत है अवाम को पाकिस्तान की, और मेरा बोलना चाहिए, अपना उसमें कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, आगे लोग देखें या नहीं देखें। यही वजह है कि मेरे जो देखते हैं व्लॉग लोग, वो बहुत कम है। लेकिन जो भी मैं समझता हूँ हैं, वो बिल्कुल एक ऑर्गेनिक हैं, उनको पसंद आते हैं। तो मुझे इससे गर्ज़ नहीं कि वो 10 लोग देखें, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग या 1000 लोग। लेकिन ये कि मेरी जो बात है वो पहुँच जाए और तारीख़ में ये रकम रहे कि मैंने जब ये हालात चल रहे थे तो मैं उस वक़्त क्या कह रहा था। तो उस लिहाज से अगर किसी को ये लगता है कि हाँ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये किसी और को भी पता होना चाहिए, तो उसको आगे भेज दें। सिर्फ़ इस नियत से मैं आपको कभी-कभी ये बात करता हूँ। बहरहाल, इससे पहले कि मैं पाकिस्तान के हालात पे जाऊँ, जो उसी तरफ जा रहे हैं जिसकी मैं निशानदेही पिछले कई माह से, बल्कि साल 2 साल से करता रहा हूँ, एग्ज़ैक्टली उसी तरह से चीज़ें जा रही हैं। और मुझे कोई इल्हाम नहीं होता, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ ज़मीनी हकीकत, उसके तज़िया करके अल्लाह ताला ने मुझे एक टैलेंट दिया है, तो मैं पेश करता हूँ। और बदकिस्मती मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छी तरफ तो नहीं जा रहे वो हालात, लेकिन बदकिस्मती से वो हो रहा है जिसकी मैं निशानदेही करता रहा हूँ। लेकिन पहले मैं एक छोटी-सी बात, जो इंटरनेशनल इस वक़्त चीज़ें चल रही हैं, उस पे मैं बात कर लूँ। मैं ये बात अपने प जो आर्टिकल्स हैं जो मैं लिखता हूँ, उस पे भी मैं ज़िक्र करता रहता हूँ। और उन लोगों के लिए जो खाली ये व्लॉग देखते हैं मेरा, या सोशल मीडिया पर देखते हैं, मैं एक्चुअली हफ्ते में एक आर्टिकल तो मेरा उर्दू का होता है जो अखबार-ए-जहाँ में आता है। उसका जो फ़ील्ड है, उसके जो कंटेंट्स है, वो ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से, करंट अफेयर्स के लिहाज से और अरब और इस्लामी दुनिया के हिसाब से होते हैं। और जो अखबार जहाँ के रीडर्स को या उन लोगों को जिनका ताल्लुक इन हवालों से होता है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में मालूमात चाहते हैं, तो वो सिर्फ़ उस पे होता है, पाकिस्तान की सियासत पे नहीं होता। तो कुछ लोगों ने कहा कि आप उसमें अखबार-ए-जहाँ में क्यों नहीं देते, ये चीज़ अखबार में जहाँ जहाँ में दें। अखबार-ए-जहाँ जो है वो जंग ग्रुप ऑफ पाकिस्तान का है, और ज़ाहिर है कि उसमें एडिटोरियल पॉलिसी है। और मैं अपनी जो मेरी एरिया है उस पे मैं बात करता हूँ। पाकिस्तान के हालात पे तो पाकिस्तान में भरा पड़ा है मीडिया, वो बात करता है। तो अखबार-ए-जहाँ की फिर बहरहाल मैं अगर भेजूँ भी, तो वो एडिटोरियल पॉलिसी है, वो मुझे पता है कि वो नहीं शाया होगा। लिहाज़ा अब मेरा वो एरिया भी नहीं है अखबार-ए-जहाँ के हवाले से। मेरा एरिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का जो यहाँ का जो करंट अफेयर्स है, या यहाँ पर जो मल्टीकल्चरल इश्यूज़ हैं, या मुसलमानों के इश्यूज़ हैं, या क्लाइमेट इश्यूज़ हैं, इनके ऊपर अखबार-ए-जहाँ में मैं कवर करता हूँ। उसके अलावा फिर कोई इंटरनेशनल इश्यूज़ होते हैं, उसके ऊपर मैं प्रिंट में आर्टिकल लिखता हूँ, जो अखबार में भी छपते हैं, दूसरे अखबारों में भी, और मेरे ट्रिब्यून इंटरनेशनल की वेबसाइट पर भी आते हैं। पिछले दिनों मैंने 3 आर्टिकल लिखे, और आपने अगर देखे हों, और जो आपको मिल जाएँगे, वो आपको ट्रिब्यून इंटरनेशनल की वेबसाइट पे। एक तो बहुत अहम मौज़ू पे मैंने बात की, और वो था कि बाबरी मस्जिद को शहीद करके उस पे राम मंदिर बनाया गया, और नरेंद्र मोदी ने उसका इफ्तिताह किया। मशहूर भारतीय अदाकारों भी इसमें शामिल थे, और जो सारे वो लोग थे जो हिंदू इंतहा पसंद मेंटालिटी रखते हैं और नज़रिए को प्रमोट कर रहे हैं। तो उस पे मैंने एक आर्टिकल लिखा जो डेली टाइम्स में भी शाया हुआ, और पाकिस्तान और ट्रिब्यून इंटरनेशनल पे मौजूद है। और मैं आपसे ये गुज़ारिश करूँगा कि इसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसमें पढ़ने वाला सब्सटेंस है। और ये इलेक्शन की एक स्ट्रेटजी है मोदी की, जो अप्रैल में
अप्रैल से शुरू होंगे इंडिया के इलेक्शन, या 3 महीने एक प्रोसेस चलता है। उसके अलावा मैं हर साल जब 26 जनवरी आता है, ऑस्ट्रेलिया डे जिसे कहते हैं, उस पर मैं लिखता हूँ और मेरा फोकस होता है यहाँ के जो कदीम बाशिंदे हैं, एबॉर्जिनीज जो हैं, उनके राइट्स पे मैं बात करता हूँ 26 जनवरी के हवाले से। तो इस दफ़ा भी मैंने आर्टिकल लिखा और मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी से ये चाहूँगा कि आप लोग इन चीज़ों में हिस्सा लिया करें, देखा करें। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ कि मैं एक ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न भी हूँ, मेरी ज़िम्मेदारी भी है, तो मैं यहाँ पर भी अगर कोई ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ हैं, मैं उस पे बात करूँ। सबसे बड़ा इश्यू ह्यूमन राइट्स का यहाँ के जो एबॉर्जिनीज़ हैं, उनको राइट्स का है। तो उस दफ़ा मैंने उस पे आर्टिकल लिखा, एम्पावरिंग ऑस्ट्रेलियाज़ फर्स्ट नेशन। हर साल मैं लिखता हूँ, तो आप ज़रूर इसको देखें। जिन्होंने नहीं देखा, ये डेली टाइम्स में भी छपा है आर्टिकल, और मैंने अपने सोशल मीडिया पे इसका लिंक भी भेजा है, और ट्रिब्यून इंटरनेशनल पे ये मौजूद है, और इसकी टाइटल जो है वो है एम्पावरिंग ऑस्ट्रेलियाज़ फर्स्ट नेशन। इससे पहले फिर मैंने पाकिस्तान के जो पाकिस्तान में जो ये मीडिया पे पाबंदी लगाई जा रही है, इंटरनेट बंद किया जा रहा है, सोशल मीडिया बंद किया जा रहा है, एक बड़ी पार्टी को ब्लॉक किया जा रहा है, उसके लीडर को ब्लॉक किया जा रहा है, उसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा, और वो आर्टिकल मेरा एक इंटरनेशनल अपील भी थी। इंटरनेशनल इदारों को, ह्यूमन राइट्स लोग के जो इदारे हैं उनको, इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स को, और मैंने बहुत सारी जगहों पे वो आर्टिकल भेजा। इंग्लिश में उसको उन्वान था, डिपेंडिंग डेमोक्रेसी, अर्जेंट अपील फॉर इंटरनेशनल सपोर्ट एडमिस्ट पॉलिटिकल रिप्रेशन इन पाकिस्तान। और उसका मैंने फिर उर्दू में भी इसका तर्जुमा करके उर्दू रीडर्स के लिए भी लिखा, जमहूरियत का दिफा, पाकिस्तान में सियासी जबर के खिलाफ बैनुल-अक़वामी हिमायत की फौरी अपील। ये मैंने आर्टिकल लिखा। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये तरह चीज़ें, क्योंकि ये मैं तो सिर्फ आपकी नुमाइंदगी करता हूँ इन इश्यूज़ के ऊपर, आगे आप जो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी हैं उनकी सभी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हूँ, और उसमें मैं फिर उन चीज़ों की नुमाइंदगी करता हूँ जहाँ पर इंसानी हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं पाकिस्तान में, और मैं खुल के बात करता हूँ। ज़ाहिर है कि जो पाकिस्तान में जो वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो फ़ौज है, जो एजेंसीज़ हैं, वो ऐसी चीज़ें पसंद नहीं करती, और अगर जो लोग करते हैं पाकिस्तान में, उनको गायब कर दिया जाता है, उनको अगवा कर लिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनको फेक केसेस में डाल दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि मैं इस लिहाज से अल्लाह ताला का करम है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ और मेरी आवाज़ है, मैं बात कर सकता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे टैलेंट दिया, तो मैं उस पे बात करता हूँ, मैं तर्जुमानी करता हूँ उन पाकिस्तानियों की जिन पे ज़ुल्म जबर हो रहा है पाकिस्तान में। तो आपका काम ये है कि उसको कंट्रीब्यूट किया करें, उस आर्टिकल भी भेजें ज़्यादा से ज़्यादा। इंग्लिश आर्टिकल को आप अपने लोकल पार्लियामेंटेरियन को भेजें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में भी ये बात चल रही है। एक पाकिस्तान जो है में जो इलेक्शन होने वाले हैं 8 तारीख को, मैं आपको बताऊं, शायद आपको पता हो कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जा रहे हैं 13 मुल्कों से, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में आते हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी मेंबर है उसका। तो ये अभी 1-2 दिन में चले जाएंगे, और फिर ये मॉनिटरिंग करेंगे पाकिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन तो नहीं है, वो एक इलेक्शन का ढोंग है, उस पर मैं बात करता हूँ। तो और हमें आप देख ही रहे, उस पर बात करते रहते हैं हम। तो आप ये जो मेरा आर्टिकल था, ये ज़रूर भेजें, आप सारे जितने मेंबर पार्लियामेंट हैं आपके इलाके के, उनको भेजें, काउंसलर्स को भेजें, और जहाँ-जहाँ भी आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के इदारे हैं, उनको भेजें, इंटरनेशनल एजेंसीज़ को भेजें कि ये ज़ुल्म जो हो रहा है, और इसकी कहीं न कहीं जो है सुनवाई होती है, सामने नहीं आती वो। मुझे इसका इल्म है बड़ी अच्छी तरह, सारी बातें तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इल्म है, मुझे फीडबैक भी आता है, मैं अप्रोच भी करता हूँ, फॉरेन अफेयर्स को अप्रोच करता हूँ, पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया में जो पाकिस्तान की में जो ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी है, उसको अप्रोच करता हूँ, और मुझे एक सेंसिबल पॉजिटिव मिलती हैं चीज़ें, शेयर भी होती है, फिर करते हैं मेरे साथ। आप भी ये किया करें, और अगर आप खुद नहीं लिख सकते तो मेरे आर्टिकल कम से कम इदारों तक पहुँचे, मैं आपके ऑन बिहाफ ये काम कर रहा हूँ। तो ज़ाहिर है कि जो जिसका काम होता है वो करता है, अल्लाह ताला ने मुझे ये अहलियत दी है, तो मैं ये करता हूँ, तो इसको करें। अब दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की सियासत पे आ जाएँ, तो वही सियासत है। मैंने आपको ये कई पिछले तकरीबन 2021 से तो ख़ास तौर पर मैं ये कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान को तबाह करने का, बर्बाद करने का, डिसइंटीग्रेट करने का एक इंटरनेशनल एजेंडा है, उस पे काम हो रहा है, और वो काम उन लोगों से कराया जा रहा है जो पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान के इक़्तिदार में हैं,
और ये पाकिस्तान के दुश्मन है। अब पाकिस्तान की जो पार्टीज, ये मैं बार-बार बात करता रहा हूँ, डिटेल में जाऊँगा नहीं क्योंकि आप बहुत सारे वीलॉग्स और ये सारी चीज़ें देखते ही हैं, पढ़ते ही हैं। लेकिन पाकिस्तान की खबरें या पाकिस्तान की जो वीलॉग करते हैं ये सारे, वो सही तरह से बात नहीं करते क्योंकि उनका जो एजेंडा है, उनका अपना जो मकसद होता है वीलॉग करने का या आर्टिकल लिखने का, वो अपने रीडर्स या अपने व्यूअरशिप बढ़ानी होती है, तो सही हकीकत पेश नहीं करते। मेरा अपनी लॉजिक ये है, मेरा अपना मकसद ये है इस जर्नलिज्म में जो मैं करता हूँ या जो मैं आपको व्यूअर्स को अपने जो ये व्लॉग करता हूँ कि पाकिस्तान का मफाद कहाँ है, पाकिस्तान की आवाम को क्या चाहिए, पाकिस्तान की आवाज़, मैं आवाम की आवाज़ बनने की कोशिश करता हूँ, तो लिहाजा उसको आगे भेजा कीजिए। अब सिलसिला ये है कि देखें, किसी भी मुल्क की जो स्ट्रक्चर होता है, मुल्क की जो तरक्की है, डेवलपमेंट है, दुनिया में उसकी रिस्पेक्ट है, उसका दारोमदार होता है मेरे हिसाब से एटलीस्ट 4 चीज़ों पे। एक तो ये है, सबसे पहले कानून की हुक्मरानी, कानून की बालादस्ती, और वो इस तरह से हो कि हर शहरी को ये पता हो कि मेरे मुल्क में एक कानून है, मेरे साथ खिलाफ वर्जी होगी तो मैं कानून को जाके राब्ता करूँगा, यानी कि अपने इलाके के थाने जाऊँगा, पुलिस से राब्ता करूँगा और उस पे एक्शन लेगी पुलिस। और उसके बाद में फिर अदल-ओ-इंसाफ, और फिर उस ऐसा कानून की हुक्मरानी हो कि वो अदल-ओ-इंसाफ के जो इदारे हैं, जो अदलिया है, जो कोर्ट हैं, सेशन कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनमें बैठे हुए जो जजेस हैं, वो इंसाफ देते हैं। और वो जब वो सही इंसाफ देते हैं तो उसके रिजल्ट में अगर किसी को सजा होती है तो जो कानून की बालादस्ती है, तो फिर उसको उस पे अमल कराती है हुक्मरान, जो कानून को लॉ एंड ऑर्डर के जो इदारे हैं, यानी कि पुलिस। और पाकिस्तान में तो ड्रामा है, यहाँ पर रेंजर्स भी है, यहाँ फौज भी है, यहाँ पुलिस भी है, तो हमें पता नहीं कि हमारा असल में कानून के जो मुहाफ़िज़ है, जो इम्प्लीमेंट करवाते हैं वो कौन है। और पुलिस का हाल आपको पता है, रेंजर्स का हाल तो आपको पता है कि वो तो सिर्फ़ फ़ौज का एक ज़ैली इदारा है, जो पैसे खाने के लिए आता है, और उन्होंने मौका देखकर, पहले तो वो तकरीबन 30 साल से वो सिंध में हैं मौजूद, और पुलिस तो वहाँ काम करती नहीं है, वो जो सिंध के डाकू हैं उनके साथ उनका पार्टनरशिप है। और फिर अब पंजाब में भी सिलसिला शुरू हो गया है कुछ सालों से, और उसमें फिर वो ज़ाहिर है कि उनके अपने मफादात होते हैं, रेंजर्स के जो हेड होते हैं। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ बड़ी है वो है जो हुक्मरान तब जो निज़ाम है, मुल्क में आपकी जो हुकूमत है, जो इक़्तिदार का तबका है, वो क्या है? वो कैसा है? क्या वो आपके जो अवाम है, उनकी तर्जुमानी करता है? ये है। और अगर वो मुल्क के अवाम की सही तर्जुमानी करता है, तो उसके बेनिफिट आम अवाम को होते हैं। और इन सब में जो बेस है, वो है अवामी ताकत, अवाम की आवाज़। अवाम की आवाज़ अगर मज़बूत है, ताकत है, तो वो इन इदारों में, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर के इदारों में और जुडिशरी में और गवर्नमेंट में, कोई भी अगर ऐसी चीज़ होती है जो अवाम के मफाद में नहीं, तो अवाम खड़ी होती है, अपनी ताकत रखती है अवाम। और ये इदारों के जो चीफ हैं, जो उनके लीडर हैं, जो वो फिर उनसे डरते हैं और वो फिर वो करते हैं जो अवाम चाहती है, अवाम खड़ी होती है। जब वो बात करती है, सहाफ़ी जो हैं वो अवाम की आवाज़ बनते हैं, और उसपे फिर गवर्नमेंट देखती है कि क्या छप रहा है। आप यकीन करें कि मैं जब आर्टिकल यहाँ कोई ऐसा लिखता हूँ जिसका जो उसका ताल्लुक पाकिस्तान से, या मैं फिर गवर्नमेंट के इदारों में भेजता हूँ, तो मेरे जवाब आता है उसका। तो ये एक जो जो मीडिया होता है वो आवाज़ बनता है अवाम की, और फिर आपको पता है कि उससे उसके ऊपर फिर जहाँ सही मायनों में हुक्मरान तबका अवाम से सिंसियर है, वो उसके ऊपर एक्शन लेता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये सारे जो इदारे हैं चारों, और अवाम भी, ये सब करप्ट हैं, नाअहल हैं, और अवाम खड़ी नहीं होती है। अवाम अब अवाम एक बेबसी का शिकार है, क्योंकि 70 साल में अवाम ने, जब उनको मौके मिले कि उनको खड़ा होना चाहिए था मुल्क के दिफा के लिए, अवाम बाहर नहीं निकली। और बाहर निकली तो वो उन फ्रॉडिये और सो कॉल्ड लीडरों के लिए, जो सियासी लीडर बन के सामने आए, लेकिन वो ज़्यादातर तो फ़ौज की पैदावार है, या फिर बडेरे चौधरी कबायली है। और अवाम को इसका पता भी था, लेकिन अवाम ने अपना सर झुकाया और उन्हीं को सपोर्ट करते रहे। किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता, बहुत से मुल्कों में तो कानून है। अमेरिका में 2 दफ़ा से ज़्यादा कोई तीसरी दफ़ा सदर नहीं बन सकता। ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ इस तरह से ही है। लेकिन
और बहुत से कंट्रीज में है। लेकिन पाकिस्तान में एक फ्रॉड जिसकी जिसकी हुकूमत सैक की जाती है बदउनवानी के इल्ज़ाम में, करप्शन के इल्ज़ाम में, और 3-4 साल बाद लोग भूल जाते हैं, उसको दोबारा इक़्तिदार में ले आते हैं। तो सज़ा तो आवाम को मिलेगी, आप देख लें। तो ये अब आपको क्योंकि पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 3-3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले, चौथी दफ़ा। और मैं आपको बताऊँ, ये मेरा तज़किया है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको। ये अफ़सोस भी होता है कि आप हमारी पाकिस्तान की अवाम इतनी भोली है, इतनी बेवकूफ़ है या जाहिल है, टू बी सॉरी अबाउट दैट। इसलिए कि ये जो आप पार्टियां देखते हैं, इनके जो लीडर 70-70, 75-75 साल की उम्र के हो गए हैं, जो चल भी नहीं सकते, किसी का कमर बैन है, किसी का मुंह टेढ़ा है, किसी को दिल का मर्ज है, कोई शुगर का मरीज है, ये मेंटली बीमार है, ये साइको है, ये इनको इक़्तिदार में रहने का एक दिमागी प्रॉब्लम है। इनको क्या करना है आप मुझे बताएं। 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद में पैसा कमा लिया, बाहर करोड़ों के असासे कर ली, अब भी हुकूमत में आना है। तो बेसिकली जब इंसान इस स्टेटस में होता है ना, वो मेंटली तौर पे मरीज होता है, ये दिमागी मरीज है। आप जिनके पीछे घूमते हो वो नॉर्मल इंसान नहीं है, ये अल्लाह की सजा है इनको। इनका अंदर से जो इनकी फैमिली सिस्टम है, जो इनकी फैमिली के हालात हैं, वो इतने गंदे हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, लेकिन फिर आप उनके पीछे लगे हुए हो। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की आवाम को, इस मुमलिकत खुदादाद को बहुत ज़्यादा मौके दिए हैं, लेकिन हमने नाशुक्री किया हमने, और आज इस हद तक पहुंच गए कि पाकिस्तान अब ख़त्म होने वाला है। अल्लाह करे ऐसा ना हो, मैं हमेशा ये कोशिश करके बात दिल में दुआ करता हूँ, लेकिन जो हकीकी जो ग्राउंड है, रियलिटीज, उसको सामने फेस करना पड़ता है। इस वक्त निगरान हुकूमत, एंटी पाकिस्तान जो ताकतवर लोग हैं, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने ऐसे लोगों को पावर दे दिया है जो पाकिस्तान के नजरिए के खिलाफ हैं, पाकिस्तान की बका के खिलाफ हैं। सीरियसली आपको बता रहा हूँ, और आप देखेंगे ये बहुत जल्दी से ये हो रहा है। तो ये हालात हैं। अब इन हालात में शॉर्ट करता हूँ क्योंकि हम इस पे बहुत सारी बातें करते रहते हैं। आपने पाकिस्तान की अदलिया को देख लिया, आपने पाकिस्तान की पुलिस को देख लिया, लॉ एंड ऑर्डर को देख लिया, आपने पाकिस्तान के फौज को देख लिया। कौन सा इदारा ऐसा है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि ये इदारा हमारा बहुत ऑनेस्ट है, नेक है, अवाम के लिए खड़ा हुआ है, मुल्क के लिए खड़ा हुआ है? जो जिसका काम नहीं है वो उस काम में लगा हुआ है। तो फिर उसका नताइज क्या हो गए हैं? उसके नत और फिर सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात ये है कि हमारी कौम के साथ पहले ये हो चुका है। हमारी कौम, हमारा मुल्क आधा हो गया, हमने असर नहीं लिया। आज भी आप देखें कि एक हुक्मरानी जाबिर, ज़ालिम, करप्ट, अय्यार, मक्कार तबका है, जो टोला है, जो हुकूमत कर रहा है, और बेगुनाह लोगों को जेलों में डाला हुआ है, और उनको मुख्तलिफ किस्म के फेक केसेस पे उनको डाला हुआ है। लेकिन मेजॉरिटी में अवाम बाहर नहीं आती। बातें करा लो उनसे, कॉन्फ्रेंस करा लो उनसे, डिबेट करा लो उनसे, वीलॉग पे बैठ के बातें करा लो। भाई बाहर निकलो। अब सवाल ये है कि देखें, 8 तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं। मेरा हमेशा से नजरिया ये रहा, और वो ग्राउंड रियलिटीज की और माजी में जो हो चुका है उसकी बुनियाद पे मेरा एक ओपिनियन था और आज भी है कि ये जो इलेक्शन है इसके पीछे भागना, अपने आप को, अपना टाइम वेस्ट करना है, पाकिस्तान को और प्रॉब्लम में लेके जाना है। असल बात यह है कि आपने इस करप्ट निजाम के खिलाफ जो बोसीदा हो गया है, जिसके नतीजे में एक हमारा आधा हिस्सा चला गया, ये जमहूरियत चाहते ही नहीं है। अगर जमहूरियत चाहते तो मशरकी पाकिस्तान के लीडरों को, जमात को हुकूमत देते, नहीं दी गई। हमारी जो नई नस्ल आज है वो उसको पैदा भी नहीं हुई थी। एक मेजोरिटी में पार्टी इलेक्शन जीती, जबकि उस इलेक्शन से पहले इलेक्शन कराने वालों को, याया खान को, ये उसको खबरें थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी जो है, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी कहा कि हम मेजोरिटी में जीत रहे हैं, तो उन्होंने इलेक्शन करा दिए फेयर, कि आप फेयर इलेक्शन करा दें। और नतीजा ये निकला कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सिर्फ 78 सीटें मिली 300 के हाल में ऐवान में, और 161 सीटें बांग्लादेश से, 162 में से 161 सारी सीटें अवामी लीग मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी उसने ले ली। अब ये परेशान हो गए कि क्या करें। तो आज जो ये हो रहा है ये नया नहीं है। ये हमारी जो नौजवान नस्ल है वो ये सीख जो सुन ले कि ये पहले हो चुका है। इन्होंने
इजलास ही नहीं बुलाया असेंबली का ताकि इजलास हो, और फिर जो मेजोरिटी में पार्टी है जिसने स्वीप किया है, जिसने 2/3 मेजोरिटी है, वो आके हुकूमत बनाएगी, वो आके उसका वजीर आजम बनेगा। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। फिर एक लॉन्ग हिस्ट्री है जो मैं कई व्लॉग में कर चुका हूँ, और आप बहुत से लोगों ने इस पे लिखा है, उसकी डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, आपको पता है किस तरह से फिर बांग्लादेश बना, इंडिया ने सपोर्ट किया। आज उससे ज्यादा खतरनाक हालात है, मैं आपको बताऊं। उस वक्त तो 1000 मील दूर था बांग्लादेश, जो कुछ हुआ हमारे मगरबी पाकिस्तान के लोगों को पता नहीं था। आज जो हालात हैं और जिस तरफ लेके जाया जा रहा है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर अवाम, और वो अवाम की बात कर रहा हूं अब, क्योंकि पाकिस्तान 4 सूबों में बटा हुआ है और जहनी तौर पे लोग भी बटे हुए हैं, लेकिन बड़ा सूबा जो है वो पंजाब है, जिसकी 12 करोड़ की आबादी है, और सीटें भी उनकी सबसे ज्यादा हैं, वोट भी उनके सबसे ज्यादा हैं। इस वक्त अगर पंजाब खड़ा नहीं हुआ, अब इवेंचुअली हुकूमत ने 8 फरवरी को इलेक्शन का अनाउंस कर दिया है। पहले तो मैं ये समझ रहा था और समझता था, और अभी भी मेरी है कि हो सकता है कि अभी भी 2-3 दिन पहले ऐलान कर दें कि जी मुल्क में बहुत ज़्यादा धमाके हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, और क्योंकि हो रहे हैं केपीके में। अफ़गानिस्तान से बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें सुनने में आ रही है। उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है पाकिस्तान को, जो फ़ौज नहीं बता रही आपको। उस पे अगर टाइम हुआ तो बताऊँगा आपको मैं, आप रिसर्च किया करें, पढ़ा करें। दोनों तरफ से। ईरान भी उसमें इन्वॉल्व है, उसका एक दूसरा रीज़न है, उसपे मैं बात कर चुका हूँ। मैंने आर्टिकल भी लिखा, आपने पढ़ा नहीं होगा तो ज़रूर पढ़ें कि उसके पीछे क्या था, कैसे, क्यों ईरान ने रॉकेट मारा केपीके में, 2 लोग 2-3 बच्चे शहीद हुए, और फिर उसके जवाब में पाकिस्तान ने क्या, उसके पीछे अमेरिका की एक 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 अमेरिका का एक प्लान था, जिसको ईरान ने भाँप लिया, और वो उसके खिलाफ मैसेज देना था ईरान को भी, पाकिस्तान को भी, ईरान ने। तो ये वो उसके थी जो मैं बात कर चुका हूँ। तो तालिबान ने पिछले 2-3 दिन पहले उनका जो एक सूबा है, ये पाकिस्तान से काफ़ी दूर है, अ, पंजशीर है, इस तरह का नाम है, उनके लीडर ने धमकी दे दी है कि हम टीटीपी को, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को हिमायत करते हैं, और अगर पाकिस्तान की हुकूमत ने या फ़ौज ने और जो भी इक़्तिदार में, उन लोग सही नहीं हुए और हमारी बात नहीं सुनी, तो हमारे लिए पाकिस्तान को सफ़े हस्ती से मिटाना और उसकी हुकूमतों को चंद घंटों का काम है। फ़ौज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमने अमेरिका जैसे और नेटो जैसों को सीधा कर दिया है। इतना खतरनाक बयान है, उसके ऊपर ये पाकिस्तान के जर्नल बात नहीं करते। इन्होंने पहले भी ये किया। बांग्लादेश में थ्रेट दे रहा था इंडिया भी, और बांग्लादेश के जो जब मुल्क बांग्लादेश बनाने की तहरीक चली, तो जो बातें वो कर रहे थे पाकिस्तान में नहीं बताई जा रही थी। आज जो बातें एंटी पाकिस्तान के जो एलिमेंट्स हैं, जो कुछ बलूचिस्तान में हैं, कुछ सरहद के उस तरफ ईरान में जो बलूचिस्तान है वहाँ बैठे हुए हैं, और कुछ केपीके में हैं, और केपीके में कबायली इलाकों में हैं, और जो दूसरी तरफ हैं, वो जो अब थ्रेट कर रहे हैं फ़ौज को, और फ़ौज पे अटैक भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में ये नहीं बता रहे। और वो एक नाअहल एक आदमी, जो जिसको जर्नल बना दिया गया है, और ज़ाहिर है कि उसमें अमेरिका का हाथ है, वो ये बातें नहीं कर रहा। वो बातें क्या कर रहा है, जो काम नहीं है उसका। ये क्या, ये इसका काम है, वो बैठ के तुलबाओं से खिताब कर रहा है। और एक दफ़ा, मतलब इस वक़्त पाकिस्तान में ये हालात हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि ना इनको कुरान का कोई खौफ है, ना इनको कलमे का कोई खौफ है। झूठ इस रवानी से बोलते हैं सारे लोग। पाकिस्तान के आप जिस इदारे के आप देख लें, चीफ जस्टिस है, वो झूठ बोलता है। आप बराए रास्त उसका मुकदमा हो रहा है, झूठ बोल रहा है वो बैठकर। झूठ बोल रहा है वो। उन बातों की तरफ बात नहीं कर रहा जिस बातों से पकड़ होगी। ये आपका जो सबसे बड़ी अदालत का चीफ जस्टिस बात कर रहा है। मेंटली सिक आदमी है वो। उसको बात करने की तमीज नहीं है। किसी को रिस्पेक्ट नहीं देता। हमारी आवाम देख रही है ये सब कुछ। ये अल्लाह ताला दिखा रहा है। एक आर्मी का चीफ है जिसका काम है अपनी फौज को में कॉन्फिडेंस लाना, स्ट्रेटेजी बनाना, इदारों की हिफाजत करना। उनका क्या काम है अवाम से आके खिताब करने का मकसद? क्या काम है कि आप तलबा को बिठा के सामने 3 घंटे का लेक्चर दें? अगर आप 3 घंटे का लेक्चर बैठकर जाके पाकिस्तान के जो यूनिवर्सिटीज के और कॉलेजेस के तलबा उनको देते हैं, तो काम किस तरह करते होंगे आप? क्या जो आपके सोल्जर हैं उनमें आपकी इज्जत है? हालात ऐसे बुरी तरफ जा रहे हैं पाकिस्तानियों, मुल्क बचा लो आप। और उस जब मुल्क बचाने की बात कर रहा हूं, तो अब इस वक्त जिम्मेदारी, टोटली जिम्मेदारी पंजाब की है, पंजाब की आवाम की है।
आप अगर नहीं निकले 8 फरवरी को जो इन्होंने ऐलान कर दिया, और बड़ी मुश्किल में इन्होंने ऐलान किया है क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर था। आज भी आप देखें कि पाकिस्तानियों के हिमायत में गैर इंसानी सलूक, तासुब, जुल्म, जबर जो हो रहा है, उसमें दुनिया के जो आलमी इदारे, मैं अमेरिका या रशिया या चीनी की बात नहीं कर रहा, आलमी इदारे जो इंसानी हकूक के लिए खड़े होते हैं, वो आज भी बात कर रहे हैं। वो आज भी उन लोगों की बात सुन रहे हैं जो पाकिस्तान के अवाम की आवाज हैं। आज भी इमरान खान के इंटरव्यूज इंटरनेशनल एजेंसियां दे रही हैं, आर्टिकल छाप रही हैं, जिससे मुल्क के हुक्मरानों को तकलीफ हो रही है। अगर इमरान खान मुल्क का गद्दार है, उसके खिलाफ केसेस सही हैं, तो आप खुली अदालत में केस क्यों नहीं चलाते? तो ये सबको पता है, होना चाहिए आपको, आवाम को। आप इतने बेवकूफ हैं, और अगर पता है तो आप ये सोचें कि इसका अंजाम क्या है, क्या चाहते हैं ये लोग? मुल्क तोड़ना चाहते हैं, ये बात कर ली है। नवाज शरीफ, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, मैं आपसे 6 घंटे का व्लॉग कर सकता हूं अगर चाहूं तो, लेकिन जाहिर है कि आप फिर देखेंगे नहीं और उसका फायदा नहीं है। ये प्रूव्ड चीजें बता रहा हूं मैं आपको, जमीनी हकाइक हैं, मैं बता सकता हूं प्रूव कर यहाँ पर कि नवाज शरीफ और उसके जो चेले हैं इंडिया के एजेंट है। ये इंडिया का पर्पज सर्व कर रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ को पाकिस्तान नहीं चाहिए, उसको पंजाब चाहिए। पंजाब का वो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है, और मोदी से उसने उसको प्रॉमिस किया है। ये पाकिस्तान की तारीख दोहराई जा रही है, जिस तरह से इंदिरा गांधी ने मुजीब से प्रॉमिस किया था, और मुजीब ने जो मुहिब वतन पाकिस्तानी था, कायद-ए-आज़म के साथ यूथ विंग में उनका सदर था, काम किया, एक वक्त में आके फिर वो इंदिरा गांधी के साथ खड़ा हो गया और बांग्लादेश बन गया। आज एक शख्स है जिस पर 150-200 जाली केस बना के डाला हुआ है। आप देखें कि दुनिया उसको रिस्पेक्ट कर रही है, उसको इंटरनेशनल मीडिया कवरेज दे रहा है। क्या जरूरत है इंटरनेशनल मीडिया को? पाकिस्तान की क्या हैसियत है? पाकिस्तान की कोई हैसियत है कि उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाए? ये फलस्तीन नहीं है ये। लेकिन फिर भी इमरान खान की एक रिस्पेक्ट है, जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ वो बोल रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम नहीं बोल रही। क्या आपने दुनिया में कहीं देखा है कि किसी के साथ ऐसा करें आप? मतलब माइट इज राइट, जो चाहे आप कर लें, जो है कानून बना दें। दुनिया में कहीं नहीं होता कि आप किसी भी लीडर को उठा के बोलें कि इसका नाम भी नहीं आएगा, इसकी पार्टी भी नहीं आएगी, इसका झंडा भी नहीं होगा, इस पे बात करना भी जुर्म है, जो करेगा उसको उठा के बंद कर देंगे, उसको गायब कर देंगे, उसको मारेंगे, और आप लोग खामोश हो। तो आप पे रोजाना इस्तेहसाल हो रहा है आपके नुमाइंदों को जो पाकिस्तान बचाना चाहते हैं, और वो ज्यादा अब तो है नहीं। अब एक शख्स है जिसपे केस बनाया हुआ है, और वो, मैं कहता हूं पाकिस्तानियों, मैं हिमायत नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान को बचाने के रेफरेंस में बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे कोई और नजर नहीं आता। वो शख्स बर्दाश्त कर रहा है सब कुछ, हालांकि उसको जरूरत नहीं थी। उसकी जाती हैसियत ऐसी है कि वो आराम से लंदन में रह सकता था। वो जेल में बैठ के जमीन के ऊपर सो रहा है, सर्दी बर्दाश्त कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। वो एक इंटेलिजेंट आदमी है, काबिल आदमी है, सियासत का क्वालिफाइड है, वो ग्रेजुएट किया हुआ है उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, पर समझदार आदमी है, मुल्क को चलाया। फिर जितने लोग हैं यहाँ पर, जितने सियासी टपक टोला है, ये सियासी तो उनको कहता नहीं हूँ, ये जितने सियासी पंडित है, ये जो हिस्ट्री शीटर है, सारे खुलेआम झूठ बोलते हैं। जरदारी ने सारी जिंदगी झूठ बोला, पैसा कमाया, हर चीज पे। जो मेरे कई एक लोगों ने मुझसे यहाँ सियासतदानों ने बात की, जो उनको पता था कि किस तरह से इसने कमीशन का है, उसने अपने से ज्यादा डबल, मैं क्या लफ्ज करूं, लेकिन मैं मजबूर हूं, क्योंकि ये डिजर्व इससे ज्यादा करते हैं। ऐसे सिपोलिया पैदा किया है, खड़े होके उसका बेटा, हर माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चे को नेक तरबियत दे। अगर उसने कुछ गलतियां भी की है तो वो चाहता है कि उसका बेटा कम से कम ना करे। उसने बेटे को ऐसे परवान किया है कि वो खड़ा होके 35-36-37 साल का होगा अब, यानी कि हैरान होता है जिस तरह से वो झूठ बोल रहा है, बोले जा रहा है झूठ, हवा में बातें करे जा रहा है। $28 बिलियन पाकिस्तान को पे करना है। वो कह रहा है हम बिजली में ही दे देंगे, तनख्वाह डबल कर देंगे, आवाम को सहूलतें दे देंगे, हम यूं कर देंगे। इसका मतलब ये है, जिस तरह से वो बातें कर रहा है, कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो डम्ब है बिल्कुल, वो सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखती है। भेड़ बकरियां हैं तो उनको बोले जाओ, और वो तालियां बजा के जुलूस में शरीक होंगे। तो फिर क्या होगा आपका अंजाम? आपका नाम हिस्ट्री में भी नहीं होगा अगर आपने अभी नहीं सुना। ये सब झूठे हैं, खड़े होते हैं।
झूठ बोलने के लिए स्टेज सजाया जाता है, पहले लफ्ज से आखिर लफ्ज तक मुकम्मल झूठ, और हर बात में झूठ। टेलीविजन पे बैठते हैं, एंकर झूठ बोल रहा है, जो उसमें शरीक मेहमान बुलाए गए वो झूठ बोल रहे हैं, बड़े बड़े लीडर कहते हैं वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ तो पाकिस्तान के कल्चर में इतना रच बस गया है, और आम आदमी भी झूठ बोलता है वैसे, बाय द वे। तो अपने आप को पहले तो खुद संवारो, अल्लाह ताला ने आपको चांस दिया है, और जो हक की बात कर रहा है, जो झूठ नहीं बोलता, उसको पहचानो। उस पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, और लोग उसको मान रहे हैं। और फिर बातें तो कर रहे हैं लोग कि हम इमरान के साथ खड़े हुए हैं। वो जब जाते हैं, ये जो सोशल मीडिया के यूट्यूबर वो सर्वे लेते हैं, तो सब बोलते हैं हाँ इमरान खान के साथ है, हम ईरान को वोट देंगे। तो भाई बाहर निकलो, आप क्यों जबर बर्दाश्त कर रहे हो? आपके घर में आपके औरतों को, बच्चों को, बच्चियों को उठाया जा रहा है, नंगे करके वीडियो बनाई जा रही हैं। अगर आपने इस पर एक्शन नहीं लिया तो फिर आप भी बेगैरत शुमार हो गया। आप तो आपके पास अभी भी मौका है, मुल्क अभी भी आपका मौजूद है, फौज अभी भी आपके मौजूद है। इस फौज को, जो 6-7 लाख की फौज है, इसको अवाम आपने ठीक करना है। कैसे ठीक करना है? एक मजबूत लीडर लेके आना है, वो इसका रिस्ट्रक्चर करे, मेरिट के ऊपर जनरल लेकर आए, जो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर सके, जो अपनी हद में रह के बात करे, उसको हुकूमत में आने का शौक नहीं हो, क्योंकि उसकी वो ताबेदार है। पाकिस्तान में ये है कि मेंटली तौर पे सब पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उससे डरते हैं, उसका नाम नहीं लेते। मीडिया पे आता है कि जी कोई इमरान खान का नाम नहीं लेगा, सब छोड़ते, ठीक है सर, कोई नाम नहीं लेता। आप यूं है, वो जी, वो जो लोग हैं, वो जो मखलूक है, वो फलाने जो है, वो जो कैदी नंबर 804, बात क्यों नहीं करते हो आप लोग? आप बोलते क्यों नहीं हो? किसकी बात हो रही है? इमरान खान की बात हो रही है। जब आपको बंद करने की कहते हैं कि हम आपको निकाल देंगे, आप बोले ठीक है, अल्लाह आपको रिज़्क देने वाला है। जब तक ऐसा ईमान नहीं लेके आओगे, आप मुंह से भरे बातें करते रहो। आपको शो करना पड़ेगा। 8 फरवरी को आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आज यानी कि आज इतवार है, आज इमरान खान ने जेल से, आप लकी हो कि आपको ऐसा लीडर मिला है जो दुनिया में शायद इस वक्त नहीं किसी कंट्री को मिला होगा। यकीन करें, मैं इस 40 साल से ये काम कर रहा हूँ मीडिया में, और मैं पाकिस्तान का हमदर्द हूँ। आपको मेरी बात का यकीन करना चाहिए। मैं सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता आपको बैठ के इस व्लॉग में, और जो चीज़ों जिन चीज़ों का मुझे इल्म होता है, मैं उन्हीं पे बात करता हूँ। मैं हिस्ट्री को पढ़ता हूँ। हिस्ट्री मेरे सामने से कुछ गुज़री है, कुछ मैंने पढ़ी है। मैं वो बातें करता हूँ जो हो चुकी हैं। किस तरह से पाकिस्तान में आर्मी को पाकिस्तान बनने के बाद से कंट्रोल दिया गया, और फिर किस तरह से जो पाकिस्तान की बात करता था उसको ख़त्म किया गया। आज आप ये मुझे बताइए, मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ कि, और ये मैं बात कर चुका हूँ तो मैं दोबारा इसको बात को करूँगा नहीं। किस तरह से पाकिस्तान जब की आर्मी बनी, तो पहले 3 साल जो है पाकिस्तान की आर्मी को कौन चला रहा था? पाकिस्तान की आर्मी को अंग्रेज चला रहे थे। तो और पाकिस्तान की जो आर्मी है पाकिस्तान की, उसमें आप 1951 में अयूब खान को दे दी, कमांडर इन चीफ बनाया। उससे पहले गोरा था कमांडर इन चीफ, और उसके बाद से फिर क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत को, शॉर्टकट में कह रहा हूँ, 57 में बांग्लादेश में इमरजेंसी लगाई सिकंदर मिर्जा ने, जिसका खुद भी वो फौजी जनरल भी रह चुका था, ऑफिसर रह चुका था। उसने इमरजेंसी लगवाई क्योंकि वो हालात खराब थे। 8-10 साल से वहाँ हुकूक की मांग चल की, प्रोटेस्ट हो रहा था। और उसके बाद में अयूब खान ने इमरजेंसी को तो अपनी जगह रखा, वहाँ काबू में नहीं आ रहा था, और फिर पूरे पाकिस्तान में मार्शल लगा दी 58 में। उस वक्त से ये मुल्क जो है वो फौज के हाथ में है। आज पाकिस्तान का चाहे एक समझदार तबका हो या एक नासमझ तबका हो, सब ऐसे सलूट करते हैं, फौज का नाम नहीं लेते, कहते हैं हम करेंगे तो उठा लेंगे। तो वैसे भी तो उठा रहे हैं आपको, वैसे भी तो मार रहे हैं आपको, वैसे भी तो मुल्क खत्म कर रहा है। अब अगर आप नहीं समझे, 8 फरवरी को आप बाहर नहीं निकले, क्योंकि आपको हुकूमत ने प्लान बनाया हुआ है। ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे इत्तलात है कि जो भी बाहर निकलेगा उसको हम देखेंगे, और जो कर रही है वो करेंगे। मैं आपको कोई खौफ नहीं फैलाना चाह रहा, लेकिन ये आपने अपने बच्चों की हिफाजत के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए, ये पाकिस्तान बचाने के लिए, आप खुदा के लिए सारी बातों को एक तरफ रखें। इमरान खान को एक सियासी लीडर ना समझें।
आप ये समझें कि यही आपको मुल्क को बचाने का एक मसीहा है, रह गया है। उसकी बात को सुने, बाहर निकले। और मैं इलेक्शन का हमेशा से मुखालिफ रहा, और जब इमरान खान ने अनाउंस किया उस वक्त भी मैंने कहा ये इलेक्शन इलाज नहीं है। इलाज इस मुल्क में तब्दीली लाने का है। इस मुल्क में जो हुक्मरान जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, जो जुडिशरी है, जो स्ट्रक्चर है, उसको तब्दील करने के लिए मूवमेंट चलाया आप। ये इलेक्शनों में ना जाए, क्या फायदा होगा इस इलेक्शन में जाने से? इलेक्शन का पूरा मैकेनिज्म ही फ्रॉड है। अगर आप के पास जो विकेट है उसमें इतनी गंद उसको इतना खराब कर दिया गया है कि वहां पर आप ना बॉलिंग सही कर सकते हैं ना बैटिंग, तो वहां मैच खेलने से फायदा है सिवाय इसके कि आप हारेंगे और बदनामी होगी आपकी। इसलिए मैं मुखालफत हमेशा करता था कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। एक दफा फिर इलेक्शन हुए, गवर्नमेंट नहीं दी गई, बांग्लादेश बन गया दोबारा। अब तो इलेक्शन ही फ्रॉड है। ये इलेक्शन ही फ्रॉड है। एक बड़ी पार्टी को वही बात हुई ना जो अवामी लीग के साथ किया गया। अवामी लीग को तो इलेक्शन में आ गई थी और उन्होंने बाद में देखा कि हमारे से गलती हो गई, ये जीत गया तो मुल्क ही नहीं दिया। अब उस पार्टी पे कौन सी दुनिया में रहते हैं ये लोग? दुनिया देखे कहाँ है? क्या आपके छुपाने से छुप जाएगा? आज भी जितनी मेहनत और जितनी स्ट्रगल और जितनी जिद्दोजहद इमरान खान या पीटीआई के वर्कर कर रहे हैं, इतनी इस निजाम के खिलाफ करते खड़े होते तो इनको आप उठा के बाहर फेंक सकते थे। आप इलेक्शनों के चक्कर में लग गए। क्या अगर इलेक्शन इमरान खान जीत भी गया, मुझे बताइए, ये एक जाबिर जालिम, इससे बुरे लफ्ज मैं बोलना नहीं चाहता, वो लोग आपको इख्तियार दे देंगे? अगर उन्होंने देखा कि जो आपके लोग हैं जो खड़े हुए हैं इलेक्शन में, अब आप पे आपसे निशान छीन लिया, आप फिर भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। आप पे केसेस बना के आपके जितने लीडर्स हैं सबको बंद कर दिया, कुछ भाग गए, कुछ गायब हो गए, फिर भी इलेक्शन में। क्या फायदा है इन इलेक्शंस का? क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? ये साबित करना चाह रहे हैं कि आप आएंगे, आपको गवर्नमेंट दे दी जाएगी। देंगे आपको गवर्नमेंट? आपको तो गवर्नमेंट से निकाला है, आपको तो जेल में डाल के केस बनाए हुए हैं। और अगर आपके आजाद नुमाइंदे जीत गए पीटीआई वाले, वो उनको बंद कर देंगे, उनको मारे लाएंगे। आधे तो उनकी मार का डर से और मार के खौफ से और जबर से और टॉर्चर से दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। पहले से ही वो कह रहे हैं, तो फायदा क्या है? इस निजाम की तब्दीली के लिए खड़ा होना चाहिए था आपको। लेकिन बहरहाल क्योंकि ऐलान कर दिया तो मैंने भी कहा कि चलो ठीक है, अब देख लेते हैं, ये भी करके देख लो आप। बात तो कुछ नहीं है। मुझे कोई उम्मीद नहीं है ये इलेक्शन में क्या रिजल्ट निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ, ये मैं आज आपसे कह रहा हूं कि हो सकता है ये पाकिस्तान की इस ढोंग वाले इलेक्शंस का आखिरी इलेक्शन हो। ये मैं आपको आज कह रहा हूं। अगर इसको आप चाहते हो कि इलेक्शन होते रहें, डेमोक्रेसी आए, तो अब इस स्टेज पे है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, चलें, मैं साथ हूं आपके। आप इस इलेक्शन में जाएं, बाहर आए। अगर आप बाहर नहीं निकले, बैठे रहे और फिर वही 5 साल के लिए बेगैरत कमीने, मुल्क को लूटने वाले इंडिया के एजेंट, वो दोबारा इख्तियार में लेके आना चाहती है गवर्नमेंट, फौज, वो लेके आ गए तो ये मुल्क गया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से केपी की चला जाएगा आपका। क्यों? अफगानिस्तानी जो अफगान जो हैं तालिबान, वो इंतजार में बैठे हुए हैं, वो भी इलेक्शन के इंतजार में बैठे हुए हैं। देखिएगा फिर आप क्या होता है। सिंध जो है वो टूट जाएगा। वो भी ये इसी चक्कर में बैठे हुए हैं कि अगर हमें इख्तियार नहीं मिलेगा तो फिर हम जीएसटी की तहरीक चलाएंगे। जरदारी ने तो कह दिया है। वो जब कहता है कि पाकिस्तान ना खपे, उसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान खपे, उसका मतलब ये कि हमें पाकिस्तान दो, वरना फिर हम सिंधु देश बनाएंगे। आज भी ये बातें होती हैं, जिन्होंने सिंध की आवाम को कितना महकूम कर दिया है। और फिर आप देखें, दूसरी अफसोसनाक बात यह है, और मैं ये बातें शुरू से कहता आ रहा हूं कि देखो, जो शहरी तबका है, उर्दू स्पीकिंग जिन्हें महाजिर कहा जाता है, महाजिर उनकी शनाख्त है, उनको देखें आप। मेरा शुरू से ये मकसद, ये मेरा मौक़िफ़ रहा है। 1978 जब अल्ताफ़ हुसैन बना रहा था, मैं यूनिवर्सिटी में था, तो उस वक्त से मेरा एक ही स्टैंड था कि आपके खिलाफ जो तासुब होता है, आप सिर्फ उस पर बात करें। आप सिंध में अच्छी हैसियत में रहते हैं, आपके कारोबार हैं, आपके लोग पढ़ने, आपके साथ जो हक तलफियाँ हो रही हैं, कोटा सिस्टम है, उसको ख़त्म करने की बात करें। लेकिन उनको तो फिर इक़्तिदार में आने का मज़ा, उनको लालच दिया गया हुकूमत में ज़िया-उल-हक की, और फिर वो इवेंचुअली आउट ऑफ ट्रैक हो गए। वो अपने कोटा सिस्टम ख़त्म कराने के और जो भी तासुब होता था सर्विसेज में, नौकरियों में, उसको छोड़ के हुकूमत के आने के चक्कर में हो गए। क्या हुआ? इलेक्शनों में आए तो फिर जीत कर
अपने वोट जो महाजनों से लिए थे वो बेच के कभी पीपल्स पार्टी को, बेनजीर को दे रहे हैं, कभी नवाज शरीफ को दे रहे हैं, आज फिर नवाज शरीफ के पीछे हैं। उनको वो वोट पकड़ लिए उन्होंने महाजनों के और उसको कैश करके। और ये कौन है लोग हैं? ये वही हैं जो अल्ताफ हुसैन ने पैदा किए हैं। मैं उस वक्त से अल्ताफ हुसैन के बारे में मैं कहता भी था, ये मैंने लेटर भी लिखे कि देखो तुम एक पूरी महाजिर कौम को जो है उस मोड़ पे ले जा रहे हो जो इनकी, जिस तरह से मशरक़ी पाकिस्तान में बिहारियों के साथ हुआ था, इनके साथ वही असर होगा। हमारा कोई मसला नहीं है, हम सिंध में रहते हैं, हमारा हक है यहाँ पर हर चीज़ में, और वो मिलेगा भी, मिल भी रहा है। लेकिन जो जहाँ नहीं मिल रहा सिर्फ उसके लिए बात करो आप। क्योंकि अगर कोई पाकिस्तानी है सही मायनों में, जिसका कोई सूबा नहीं है, पाकिस्तान है सिर्फ, वो महाजिर हैं जो माइग्रेट करके आए थे। चाहे वो पंजाब से आए हों, पंजाब में बस गए हों, चाहे वो सिंध में आके सिंध में रह रहे हैं और उर्दू बोलते हो। पंजाब के भी बहुत सारे महाजिर आए जो पंजाबी बोलते हैं, वो अब मिक्स हो गए। यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा तज़ाद है कल्चर का और ज़बान का, इसलिए वो अलग नज़र आते हैं। तो वो पाकिस्तान ख़त्म होगा तो आपका क्या होगा? आज अल्ताफ हुसैन, मैंने एक आर्टिकल लिखा था, शायद आपने नज़र से गुजरा हो, कुछ अरसे पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने ये कहा था कि अगर इस वक्त जो है जो प्रोग्रेसिव टाइप लीडर हैं, इमरान खान को चाहिए उनको साथ में लेके चले। अल्ताफ हुसैन के पास एक मैंडेट है कराची का, और जिसको आज इमरान खान को भी किसी हद तक पता चल गया होगा कि अल्ताफ हुसैन के साथ क्या हुआ। अल्ताफ हुसैन की कई चीज़ों पे मेरा हमेशा से तज़ाद रहा है और मैंने लिखा भी और बात भी की है कि ये गलत बात है। ये जब उसने पाकिस्तान के खिलाफ बात की तो आज ये लोगों को पता चल रहा होगा कि उसको किस हद तक आइसोलेट किया गया, टॉर्चर किया गया, उसका शनाख्ती कार्ड रिन्यू नहीं किया गया। तो फिर उसने एक मुकाम पे आके वहाँ टेस्ट होता है, उसमें टेस्ट में वो इसलिए फेल हो गया कि उन्होंने इवेंचुअली पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा दिया। और फिर वो कौम जो पाकिस्तान के चाहती है कि जो पाकिस्तान शनाख्त है उनकी, वो उसके खिलाफ हो गए। लेकिन आज आप देखें कि वही अल्ताफ हुसैन इमरान खान के हक में बयान दे रहा है। और मैंने ये कहा था कि इमरान खान को भी अब अल्ताफ हुसैन की तरफ देखना चाहिए। गद्दार कोई नहीं होता, गद्दार बनाया जाता है। किसी भी मुहिब वतन को जब उस पर जुल्म किया जाता है, उस पर ज्यादतियां की जाती हैं, तो वो जितना मुहिब वतन होता है वो उतना बड़ा गद्दार होता है। वो कहता है अच्छा तुम हमें कह रहे हो कि मुझे कह रहे हो कि मैं गद्दार हूं, तो मैं बताता हूँ फिर गद्दारी क्या होती है। मुजीबुर रहमान ने यही कहा, मुझे यही किया। मुजीबुर रहमान पाकिस्तान बनाने में शामिल था। जब उसने देखा कि मादरे मिल्लत को जहर देके मार दिया गया और मुझे जेल में डाल के गद्दारी के मुकदमे चला रहे हैं ये लोग, तो उसने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिए। जब अल्ताफ हुसैन की आपने डिमांड नहीं मांगी तो उसने फिर, मैं होता तो पाकिस्तान के खिलाफ तो कम से कम नारे नहीं लगाता, उसने लगाया। तो उसी के फॉलोवर ने उसके खिलाफ मुहिम चलाई और पार्टी खत्म हो गई। आज खत्म हो गई एमक्यूएम। और जो टोला बच गया है जो महाजनों के वोट कैश करते हैं, वो फिर यही नवाज शरीफ और बेनजीर के पीछे और अब जरदारी के पीछे लगे हुए हैं, बेचते हैं वो। लेकिन इनकी सियासत खत्म हो गई है। आज यही वजह है कि कराची में मोमेंटम पैदा नहीं हो रहा। अब कराची के अवाम, शहरी इलाकों के अवाम भी और सिंध के देही इलाकों के अवाम भी समझ लें कि आपको अगर कोई शख्स बचा सकता है, आपको आपके हकूक दिला सकता है, तो वो है जो पाकिस्तान की यूनिटी की अलामत है, जिसकी चारों सूबे में जिसके फॉलोअर्स हैं, तो वो है इमरान खान। और ये मैं एज ए सहाफ़ी बात नहीं कर रहा, एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ मैं। तो आप ये 8 फरवरी सिंध के अवाम के लिए भी, कराची के अवाम के लिए भी मौका है, या फिर आप शिकायत नहीं करना फिर जो भी आपके साथ हो। अगर उन्हीं गद्दारों को, उन्हीं जाहिलों को वोट देना है जो अपनी साइकिलों पे घूमते थे, पैदल घूमते थे, आज पजेरों में घूम के आपके पास वोट मांगने आते हैं, तो फिर आपसे बड़ा कोई जाहिल नहीं है। आप दो उनको वोट, जाके जाओ, देखेंगे कैसे आपके ये वोट लेके आपके। और आज नवाज शरीफ को कह रहे हैं कि उसके साथ जाएंगे, ये हर उसके पार्टी के साथ जाएंगे। अगर जरदारी आता है हुकूमत में, उसके साथ चले जाएंगे। इनको पैसा चाहिए, आपको पता नहीं है इस बात का। मुझे शर्म आती है। मेरा ताल्लुक भी, मैं उसी तबके से है, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, मैं हैदराबाद में पैदा हूँ और मैंने देखा है हमारे माँ बाप हमेशा पाकिस्तान के लिए बात करते थे। हमारा एक ही तबका था पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के लिए खड़ा होता था। आज आपने किस मुकाम पे आपके जो ये सो कॉल्ड एक एवरेज माइंड लोग सियासत में आके उनको बदनाम कर रहे हैं। कुछ भी, ये जमीन आपकी है, जमीन पे आपका हक है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। आप सिंध में पैदा हुए हो, सिंध आपका है। पाकिस्तान में पैदा हुए हो, पाकिस्तान आपका है।
मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। मैंने तो इस पे बहुत ज्यादा लिखा है, बहुत ज्यादा लिखा है मैंने इसके ऊपर, तो मैं इस पे बात नहीं करूंगा। मेरे आर्टिकल भरे पड़े हुए हैं। लिहाजा आज फिर वही हुआ। आज आज पहले बुराई कर रहे थे, आज अच्छी बात है, ये मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आज अगर कोई लीडर बोल रहा है पीटीआई और इमरान खान के लिए, तो वो अल्ताफ हुसैन है, लंदन में बैठकर बयान दे रहा है। जो भी रीजन हो उसका, वो आइसोलेशन में है, जो भी है। अब जाहिर है कि वो उसकी सियासत बज़ाहिर तौर पर पाकिस्तान में खत्म हो गई है, लेकिन कम से कम, और मैंने आर्टिकल लिखा था मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें कहा था कि आज अगर इमरान खान को अल्ताफ हुसैन से भी मदद लेनी चाहिए तो लेना चाहिए, स्ट्रीट पावर उसके पास है। और अब उसने, और फिर मैंने एक आर्टिकल लिखा और वो मैंने उसको कॉपी भी भेजी है इमरान अल्ताफ हुसैन को, और उसको थोड़ा चेंज करके कि आपको ये करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि मेरी वजह से कर रहा है, लेकिन ये कि मैंने भी ये कहा था कि इमरान खान के हक में बयान दो, ताकि तुम्हारी थोड़ी सी जो आपकी जो मैंडेट है वो दोबारा बने, और हो सकता है कि आप आगे फ्यूचर में आपके केस खत्म हो जाए और आप पाकिस्तान आ जाओ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप बेसिकली, आपका खानदान और आपके रगों में पाकिस्तानियत का खून है, तो आप आ सकते हो पाकिस्तान दोबारा। लेकिन कब आ सकते हो? जबकि मुहिब्बे वतन कोई लीडर होगा। तो इमरान खान का साथ दो, क्योंकि उसको ज़रूरत है। आप एक प्रोग्रेसिव लीडर हो, आप कराची के अवाम को इकट्ठा कर सकते हो। तो इमरान खान ने तो अच्छी बात यह है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि अल्ताफ हुसैन ने उस पर अमल किया, और वो आज एक ही मेरे ख्याल लीडर है दूसरी किसी पार्टी का जो इमरान खान के हक में बयान दे रहा है, पंजाब के लोगों को बता रहा है कि आप निकलो, इमरान खान का साथ दो। वो भी ये बात कर रहा है कि उसको पता है, नज़र आ रहा है उसको कि अगर ये नहीं हुआ और इमरान खान को इन्होंने मार दिया या उसको लंबी सज़ा दी, उसको पार्टी को ख़त्म कर दिया। अब ये कहते हैं कैसे ख़त्म होगी? आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान किस पार्टी ने बनाया था? पाकिस्तान बनाया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बनाया था। आज मुस्लिम लीग कहाँ है? आज मुस्लिम लीग आप बताएं मुझे। मुस्लिम लीग का नाम है 3-4 हिस्सों में बढ़ गई है। काफ मुस्लिम लीग, जीम मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग, ज़ियाउल-हक मुस्लिम लीग, फलाना, खत्म हो गई मुस्लिम लीग। तो क्योंकि ये जाबिर ज़ालिम लोग हैं, ये भी खत्म कर देंगे आपकी पीटीआई इसी तरह से। लिहाजा 8 फरवरी को आप निकलें बाहर, और पाकिस्तान का आप इमरान खान को जिस तरह भी हो आप निकलें। आपको मारेंगे, आप निकलें। अगर पंजाब के अंदर 5 लाख लोग भी निकल के आ गए तो क्या कर लेगी पुलिस आपकी? क्या फौज आपके सामने गोली चलाएगी? अगर चला ली फौज ने गोली, तो क्या अंजाम होगा फौज का? फिर रह सकेंगे ये? दोनों तरफ आपके बैठे हुए दुश्मन, वो हशर बुरा कर देंगे इस फौज का अगर उन्होंने आवाम पे गोली चलाई। डरने की जरूरत नहीं है आपको। आपको मुल्क बचाना है, आपको फौज को भी बचाना है। अगर 1-2 जनरल ऊपर बैठ के पूरी फौज को हाईजैक किए हुए हैं, तो आपने उन जनरलों को सीधा करना है। आपकी फौज की अहमियत है आपके लिए, बाउंड्री, आपकी सरहदों की हिफाजत के लिए फौज। वो हर फौजी दुश्मन नहीं है। सिर्फ जो ऊपर टॉप पे बैठते हैं वो कंप्रोमाइज करते हैं, जाके निगोशिएट करते हैं, डील करते हैं अमेरिका से, बरतानिया से, जिसके हुक्म की पाबंदी, हुक्म को बजा लाते हैं, हुक्म बजा लाते हैं उसका। तो उनको सीधा करो आप। फौज के से कोई दुश्मनी नहीं है। फौज मारना भी नहीं चाहती आपको। आम फौजी ये हुक्म देंगे तो वो मारेगी भी नहीं आपको। और यही हाल मेरा ख्याल है पुलिस का भी है कि पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, ये सबको पता है कि ये रिश्वत खाते हैं, ये पालती कुत्ते हैं, ये नवाज शरीफ के, इसलिए वो जुर्म करते हैं। अगर आपके वोट से इमरान खान आ जाता है, ये सब दुम दबा के भाग जाएंगे वापस। सब पाकिस्तान में चेंज आएगी, तब्दीली आएगी, नई नस्ल के पास जो है वो इख्तिदार आएगा। ये भी लोग लंबा हो रहा है, लेकिन आप प्लीज जरूर देखिएगा इसको। फिर इंशाल्लाह बात करूंगा मैं। आज इमरान खान ने, आज इतवार है, पूरी आवाम को ये अपील की है कि आप बाहर निकलें, अपना पावर शो करें। तो मैं समझता हूँ ये आपकी जिम्मेदारी है। जेल में बैठ के, जेल की सख्तियां बर्दाश्त करके एक शख्स जो है अपनी जिंदगी दांव पे लगा के आपको फरियाद कर रहा है आपके फायदे में। तो आज मैं समझता हूँ कि लाहौर, पंजाब, कराची और केपीके में तो लोग आ रहे हैं। देखे ना, केपीके लोगों ने, उनको खराज तहसीन देना चाहिए कि उन्होंने तोड़ दिया, उन्होंने सारा फेयरनेस वगैरह सब, खौफ के बुत तोड़ के बाहर आ गए वो। तो कहाँ गई पुलिस? तो निकले ना पंजाब की आवाम। क्या पंजाब में सबसे ज्यादा जो फौज में लोग हैं वो पंजाब के हैं? क्या आपके लोग आप ही पे गोलियां चलाएंगे? नहीं होगा ऐसा, कभी भी नहीं चलाएंगे वो। आप निकले। ये आपको खामखा फियर आपने आपके अंदर रखा हुआ है। आप एक दफा बाहर आ गए, अगर 2-4 लोग मर गए तो आपकी नस्लें सही हो जाएंगी।
और मुल्क आपका सही लाइन पे चलेगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर जैसे मैंने कहा कि फिर ये मुल्क का इलेक्शन आखिरी इलेक्शन होगा, फिर इंशाल्लाह बात होगी। आप इसको ज़रूर देखिएगा पूरे को, ज़ाहिर लंबा हो गया फिर ये तो, लेकिन ये इसको देखिएगा ज़रूर। तो दिल तो चाहता है कि मैं और बात करूं, लेकिन बस आप समझते ही हैं बाकी सारी बातें, फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। शौक परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो, वरना कव्वे भी हवाओं में उड़ा करते हैं। शौक परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो, वरना कव्वे भी हवाओं में उड़ा करते हैं। वोट खंभे का भी कह दे तो हम दे देंगे, हम तो बस खान की खातिर ही जिया करते हैं। निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले जिस्म जा बचा के चले। चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सदा है। देश में माँ बहनों को अगियार उठा के ले जाए, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा के ले जाए, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पे बिकता हो, जिस देश का काजी मुंशी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के आदिल बहरे हो आहें न सुने मासूमों की, जिस देश की गलियों कूचों में हर सिमत फहाशी फैली हो, जिस देश में बिनते हवा की चादर भी दाग से मेली हो, जिस दौर में जीना मुश्किल हो, उस दौर में जीना लाजिम है। आवाज उठाना लाजिम है, आवाज उठाना लाजिम। शौक परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो, वरना कव्वे भी हवाओं में उड़ा करते हैं। शौक परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो, वरना कव्वे भी हवाओं में उड़ा करते हैं।